बच्चों let's see this question. The question say if a source move perpendicularly from the listener, then the change in frequency will be, and our options are option A 2n, B n, C n by 2 and D 0. So the key concept used here is that is Doppler effect, like Doppler's effect. And we know कि अगर हमारे पास like जो apparent frequency सुनाई देता है movement of the like observer and source की वजह से, that is equal to f prime equal to क्या होता है v velocity of sound plus minus v naught, that is velocity of observer upon v minus plus velocity of source into f, that is f naught, right? So हमारे केस में क्या हो रहा है, ये जो एंड जो v naught और vs क्या होता है, ये होता है लाइक ये हमारा vs है एंड ये v naught है, राइट? लेट्स से लाइक ये हमारा ऑब्जर्वर है एंड ये हमारा सोर्स है. तो जो v naught vs होता है ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग o एंड a की तरफ होना चाहिए, राइट? यानी जो फ्रीक्वेंसी इस लाइन की अलोंग होती है या ऑब्जर्वर या सोर्स की अलोंग होती है उस वेलोसिटी को हम कंसिडर करते हैं, राइट? बट जो हमारा जो लिसनर है वो जो परपेंडिकुलर लाइक ये जो है जो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ऐसे, राइट? तो इसके अलोंग वेलोसिटी लाइक सोर्स के अलोंग जो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दैट इज 0 हो जाएगा, राइट? सो हमारा v नॉट क्या हो जाएगा 0 एंड vsv क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट? सो v नॉट हमारा क्या हो जाएगा 0 एंड vsv क्या हो जाएगा 0. क्यों? क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलरली लाइक मूव कर रहे हैं, राइट? सो हमारे पास जो f प्राइम जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू f नॉट के इक्वल हो जाएगा, राइट? जब ये परपेंडिकुलर लाइक ऑब्जर्वर जब परपेंडिकुलर मूव करेगा तो लाइक सोर्स के अलोंग वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी. सो उसकी वजह से जो हमारे पास जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी उसमें चेंज नहीं होगी, राइट? सो हमारा जो एफ प्राइम होगा एफ नॉट के इक्वल ही हो जाएगा, राइट? सो तो जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एफ हो जाएगा, दैट इज एफ प्राइम माइनस एफ, वो क्या हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 0, राइट? क्योंकि एफ प्राइम भी हमारा एफ नॉट के इक्वल ही है, राइट? सो our final answer is that is option D. Hope you understood it well. All the best.